हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। वैसे प्राइस इलास्टिसिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टॉपिक का नाम क्या था बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आप पहले लेक्चर पर आए तो मैंने पढ़ाया था कि 4 तरह की इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। कौन कौन सी? किसी को याद हो? पहले लेक्चर में लिखवाया गया था। पहली थी बेटा प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरी थी पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट थी बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी के मेथड थे नालायक। प्राइस इलास्टिसिटी के ही 4 थे, मैं से इलास्टिसिटी के 4 पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। पहले लेक्चर में बताया गया था कि एक तो पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। अभी तक क्या खत्म हुआ है पिछले कई लेक्चरों में? हमारा सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी। बाकी डिग्रीज कौन कौन सी हैं बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी है, दूसरी डिग्री बेटा इनकम इलास्टिसिटी है, और तीसरी बेटा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। यानी टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4। प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। बाकी इलास्टिसिटी आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने प्राइस इलास्टिसिटी ढंग से पढ़ा है। प्राइस इलास्टिसिटी आता है तो बाकी चीजें निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने की, फॉर्मूले वही हैं। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे निकालने के बेटा टोटल कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। कितने बेटा? ज्यादा नहीं, सिर्फ कितने तरीके? 4 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? प्राइस इलास्टिसिटी। कौन सा है? प्राइस इलास्टिसिटी। तो थोड़ा सा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी कोई भी इलास्टिसिटी जो किसके इफेक्ट पे पड़ती हो? सिर्फ प्राइस, यानी जो इलास्टिक खुद के प्राइस इफेक्ट की वजह से निकलती है। यानी यहां पर हम किसकी बात करेंगे बेटा? प्राइस इफेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइस इफेक्ट। यानी डिमांड पे किसका फर्क पड़ रहा है? खुद के प्राइस का। ऑन प्राइस लिख लेता हूं, भ्रमित रह जाते हैं बच्चे फिर। कौन से प्राइस का बेटा? ऑन प्राइस इफेक्ट। खुद के प्राइस की वजह से जो डिमांड चेंज हो रही है उसकी इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद करो, लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ के आए। खुद के प्राइस की वजह से चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। उसी प्रकार जब हम इसकी इलास्टिसिटी निकालें, खुद के प्राइस की वजह से डिमांड पे कितना फर्क पड़ा, तो उसे बोलते हैं प्राइस इफेक्ट या बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके 4 मेथड थे। कितने मेथड थे? 4 मेथड। कौन कौन से? प्रोपोर्शनेट मेथड जिसका नाम था परसेंटेज मेथड, दूसरा पॉइंट इलास्टिसिटी, तीसरा आर्क इलास्टिसिटी, और चौथा एक्सपेंडिचर मेथड जिसका नाम टोटल आउटले भी था। यहां फिलहाल सिर्फ प्रोपोर्शनेट वाले की बात करेंगे ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं बाकी चीजों का। बाकी इलास्टिसिटी के सिर्फ एक ही मेथड है जिनको हम प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। ईडी का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो बताइए। P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है? यहां पर P किसको डिनोट कर रहा है? इनिशियल प्राइस, पहले वाला प्राइस, यानी चेंज होने से पहले क्या था प्राइस। और Q किसको डिनोट कर रही है? इनिशियल क्वांटिटी, पुराने वाली। और डेल्टा Q क्या है? चेंज इन क्वांटिटी। और डेल्टा P क्या राजा? सॉरी, डेल्टा P इज चेंज इन प्राइस। लेकिन माइनस साइन आप इग्नोर भी कर दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। और माइनस साइन फॉर्मूले में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा? इनवर्स। तो इनवर्स को खत्म करने के लिए ही फॉर्मूले में माइनस साइन लगाया जाता है ताकि इलास्टिसिटी नेगेटिव में ना आए। उसके बाद इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। बताइए दूसरा तरीका कौन सा है?
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूले में माइनस क्यों लगता है? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में, टीचर तो नहीं कहूंगा, कुछ बुक्स में ईडी की जगह क्या लिखा हुआ है? ईडी की जगह क्या लिखा हुआ बेटा? ईपी। क्या लिखा हुआ है? ईपी। ईपी मतलब पी किसको डिनोट कर रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी को। किसको डिनोट कर रहा है? आप ईडी लिख दोगे, गलत नहीं है, लेकिन ईपी, पी मतलब प्राइस इलास्ट, ताकि फॉर्मूले से पता चल जाए किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन लोग। तो ईडी लिख लो या ईपी लिख लो, बात क्या है? एक ही है। इसके हमने 4-5 न्यूमेरिकल भी किए थे, याद है किसी को? बोलो। तो इसके बारे में और मैं विस्तार नहीं डाल रहा। दूसरी इलास्टिसिटी कौन सी है? दूसरी क्रॉस इलास्टिसिटी। दूसरी कौन सी है? क्रॉस इलास्टिसिटी। इसे बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? यानी जब दूसरों के प्राइस की वजह से आपकी डिमांड पे क्या पड़े? फर्क पड़े। खुद की वजह से पड़ेगा तो ऑन प्राइस इफेक्ट, दूसरों के प्राइस की वजह से पड़ेगा तो दूसरे गुड्स कितने होते थे हमारे पड़े हैं लॉ ऑफ डिमांड में? 2 तरह के। हाँ बोल। वन इज सब्सटीट्यूट गुड, अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पहला कौन सा था? सब्सटीट्यूट गुड। और दूसरा कौन सा था? साथ निभाना साथी वाला कौन सा गुड्स था? कॉम्प्लीमेंट्री। और एक की जगह दूसरा गुड इस्तेमाल करते थे, कौन सा था? सब्सटीट्यूट गुड। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला EC, यहां C क्यों लगाया बताओ? क्रॉस इलास्टिक। EC क्यों लगाया है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P, या फिर EC इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर ये तो फॉर्मूले सेम है सर। फॉर्मूले क्या है सर? माइनस साइन नहीं लगाया, लो माइनस भी लगा दूंगा तब भी बताओ क्या अंतर आएगा? दिमाग लगाओ बस। कोई होनहार बच्चा दिमाग लगाना चाहता हो तो। अच्छा, यहां प्राइस x का लेना है और क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी y की और प्राइस x का। खुद के प्राइस की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा। यहां दूसरे किसी और का प्राइस और क्वांटिटी किसी, मान लो माजा के प्राइस बढ़ने की वजह से स्लाइस की डिमांड पे क्या पड़ गया? फर्क। तो प्राइस तो किसका लिया? माजा का। और डिमांड किसकी ले रहे हैं? तो यार 2 गुड्स है तो एक्स वाई आपको लगाना पड़ेगा। मान लो क्वांटिटी हमने y के लिए और प्राइस किसका लिया? x का। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ y एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ x। तो एक कमोडिटी का प्राइस लेना है, दूसरे की क्या लेनी है? तभी तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट लगेगा। दूसरों के प्राइस की वजह से मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो अपने प्राइस का फर्क पड़ेगा तो कौन सी इलास्टिसिटी है फिर वो? कोई दिक्कत यहां तक? आपत्ति? फॉर्मूला सेम है, बस क्या कर दिया? x और y लगा दिया, एक का प्राइस एक की क्वांटिटी। आपत्ति को यहां तक? लेकिन यहां नॉट लिख सकते हैं आप, NOTE नॉट। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कौन से गुड्स हैं? तो उनका इफेक्ट कौन सा होगा राजा बेटा? रिलेशनशिप बताओ क्या होती है रिलेशन सब्स्टिट्यूट गुड्स में? माजा के प्राइस बढ़ने की वजह से स्लाइस की डिमांड क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी।
कौन सा रिलेशन है? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उनके अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप प्लस साइन ही रहेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो वहां पर साइन क्या आ जाएगा राजा? क्योंकि वहां रिलेशनशिप क्या होता था? इनवर्स। वहां रिलेशनशिप क्या होता था? इनवर्स। आपत्ति कोई? सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप होता था? पॉजिटिव, इसलिए फॉर्मूले में क्या लगेगा? प्लस साइन। कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशन होता था? इनवर्स, इसलिए फॉर्मूले में क्या लगेगा? माइनस साइन। कोई बच्चा मुझे इंफीरियर गुड्स के बारे में बता देगा? इंफीरियर गुड्स, वहां कौन सा इफेक्ट होता था इंफीरियर गिफन में? वहां भी पॉजिटिव ही होता था। अब वो एक्सेप्शन थी, क्या थी? गिफन गुड क्या था? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर कौन सा रिलेशन होता था? डायरेक्ट। अगर अनरिलेटेड गुड्स है, कौन से गुड्स हैं? अनरिलेटेड। अब बताओ, अनरिलेटेड गुड्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? जो गुड एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करते, जीरो। क्या होता है? जब रिलेट नहीं करते क्या रिलेशनशिप निकालोगे? संबंध ही नहीं है। अनरिलेटेड गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन है ही नहीं। कौन सी डिमांड होती थी ऐसी? ऑटोनोमियस होती थी या जॉइंट डिमांड होती थी? जो डिपेंड होती थी उसे क्या बोलते थे? जॉइंट डिमांड। और जो इंडिपेंडेंट होती थी उसे क्या बोलते थे? ऑटोनोमियस डिमांड। कुछ नहीं पढ़ रहे भाई साहब, कैसे काम चलेगा? पुराना मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल लेकर ही, पुराना पढ़ना पड़ता है तभी आगे की चीज समझ में आती है। आप घर जाके पढ़ते ही नहीं है, टेस्ट देते नहीं है। अपना नुकसान कर रहे हो बेटा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, इंस्टीट्यूट का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा। इतने बड़े आप हो गए हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है ये आपको पता होगा। आपको कितना समझाया जाए, अभी वो उम्र नहीं रही कि आपको पीट कर या डांट कर समझाया जाए। घर में कहावत सुनी होगी, क्या सा कहावत सुनी है? जब बेटे को बाप का जूता आने लगे तो बाप हाथ उठाना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप पर हाथ नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे ही नहीं, अपना करियर खराब करोगे, किसी और का नहीं। ये 2-3 साल ही होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। ये 2-3 साल मेहनत कर ली तो करियर संवर जाएगा, 2-3 साल मेहनत नहीं करी तो बस मांगते ही रहोगे दूसरों से, दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहोगे। तो कुछ पढ़ने आए हो तो कम से कम पढ़ाई करा करें, आलतू फालतू कामों पर ध्यान कम दें। डेली का जाके डेली क्या करना होता है? पढ़ना होता है, पढ़ते ही नहीं। घर जाके तो हम थक गए, हम तो बहुत लंबी क्लास लेके आए हैं। राजा वो तो मैं पढ़ाता नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाता, लिटरली बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है आपने, उसके बावजूद तुम्हारे हालात ऐसे हो गए हैं कि जैसे पता नहीं कितना कुछ पढ़ लिया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अनरिलेटेड गुड्स की। अनरिलेटेड गुड्स के रिलेशन क्या होती है? अनरिलेटेड गुड। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स बिल्कुल परफेक्ट है, यानी एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें भी क्या है? परफेक्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बताओ क्या आएगा? कुछ चेंज होगा क्या? तो उसका आंसर क्या आता है बेटा? इन्फिनिटी। ये नोट करके लिख लीजिए बेटा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशनशिप है? रिलेशन ही नहीं है तो कौन सा रिलेशन है? जीरो, यानी नो रिलेशन। जीरो लिख लो या क्या लिख सकते हैं इसको? नो रिलेशन। और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो आंसर विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि कुछ चेंज आया ही नहीं, और कुछ चेंज नहीं आता तो आंसर क्या होता है? ये कौन सा था बेटा? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या था ये? अगली इलास्टिसिटी देखिएगा बेटा, इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी
नाम से ही पता चल रहा है कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा यहां पर, इनकम इफेक्ट। यानी ऐसी इलास्टिसिटी जो किसकी वजह से चेंज हो रही है, इनकम। यानी अब प्राइस का कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखिएगा बेटा, ई वाई क्यों लगाया मैंने, वाई बोले तो इनकम, वाई से किसको डिनोट करते हैं, तो बेटा P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। राजा बेटा सिर्फ प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, जहां जहां प्राइस है वहां क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। जहां जहां प्राइस है वहां क्या आ जाएगा, इनकम। जहां जहां प्राइस है वहां क्या आ जाना है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, आसान है। मैं तो कहता ना था कि इकोनॉमिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, आप ही नहीं मानते थे। या फिर दूसरा क्या बन सकता है बेटा, ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। कोई दिक्कत बेटा यहां तक, आपत्ति? बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, दूसरे के गुड्स के प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है मेरी डिमांड में तो, और इनकम की वजह से चेंज आ रहा है तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। यहां इनकम किसको नोट कर रहे हैं, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। यहां भी नोट लिख लीजिए, NOTE नॉट। अगर नॉर्मल गुड्स हैं, कौन से गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, तो बताओ क्या होगी इलास्टिसिटी। नॉर्मल गुड्स में जनरली क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो प्राइस क्या होता है, सॉरी इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो कौन सा रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं यहां पर बेटा इंफीरियर गुड्स ले लूं तो, इंफीरियर गुड्स, इनकम बढ़ेगी तो सस्ते गुड्स क्या खरीदोगे आप, कौन सा रिलेशनशिप, नेगेटिव। और अगर नेसेसिटीज गुड्स हैं तो, नो चेंज बोले तो जीरो। अगर मैं यहां गिफन गुड्स भी लिख लूं बेटा, गिफन गुड्स का इनकम भी क्या होता है, नेगेटिव। सेम ही तो है, बस क्या होता है, गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, बेकार गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। अगर उससे भी कोई बेकार क्वालिटी की गुड्स है दैट इज गिफन गुड्स। तीनों डिग्री समझ में आ गई। खुद के प्राइस की वजह से इफेक्ट पड़े तो, दूसरों के प्राइस की वजह से पड़े तो, यानी कह सकते हैं रिलेटेड गुड्स। दूसरे गुड्स क्या हो गए मेरे, रिलेटेड गुड्स। और अगर इनकम की वजह से फर्क पड़े तो, अगली इलास्टिसिटी है बेटा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। कौन सी है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिक का किसकी वजह से फर्क पड़ेगा बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन
एडवर्टाइजमेंट। यानी बहुत सारी कंपनी आज देखते हैं, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आई, इसको निकालना क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ये ई ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहां पर, ई ए क्यों लगा रहे हैं बताओ। P अपॉन, फॉर्मूला बताओ, प्राइस वाला बता दो पहले। P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो मैंने किसका लिखा, प्राइस इलास्टिक। किसका लिखा, प्राइस इलास्टिक का। लेकिन यहां प्राइस की बात होगी क्या, यहां किसकी बात हो रही है, तो जहां जहां प्राइस है वहां क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट को किससे नोट करेंगे, ए से। किससे, आपत्ति को यहां तक बताओ। बोलो यहां तक दिक्कत हो किसी बच्चे को तो। कितनी डिग्री हो गई टोटल, जिसमें मेन कौन सी है बेटा, मेन कौन सी है, प्राइस इलास्टिसिटी। उतार लो बेटा से, जल्दी कॉपी करो। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कर लिया बेटा कॉपी। प्राइस इलास्टिक डिमांड के मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे, दिखाना कौन कौन से थे। पहला था बेटा प्राइस क्या था, 6 से कितना हो गया था 8, और क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई थी 40 to 20। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्रॉस इलास्टिसिटी भी सोल्व करके लाएंगे, इनकम इलास्टिसिटी भी और एडवर्टाइज। बस क्या कर देंगे, प्राइस की जो चेंज होता है वो चेंज कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्राइस बेटा कितना हो गया था 8 से 6, और क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई थी 20 से 40। थर्ड क्वेश्चन क्या था, प्राइस 10 से कितना हो गया था 8, और क्वांटिटी डिमांड 40 से 60।
फोर्थ क्वेश्चन क्या था? प्राइस कितना हो गया था? 10 से 15 और क्वांटिटी डिमांड 70 से 50। और पांचवा क्वेश्चन क्या था? प्राइस 3 से क्या हो गया था और क्वांटिटी डिमांड 30 to 50। ये प्राइस इलास्टिसिटी के थे, ये आर्क के थे बेटा मेरे ख्याल से, ये आर्क के थे। मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो नहीं होंगे, गलत बात है आप लोगों की। दोबारा लिखिए बेटा, पहला क्वेश्चन था प्राइस हो गया था 8 से और क्वांटिटी डिमांड हो गई थी 10 से 15। दूसरा क्वेश्चन क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15 थी और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस 5% था। तीसरा क्वेश्चन क्या था? प्राइस 100 से कितना हो गया था और क्वांटिटी डिमांड 30 से पता नहीं कितनी हो गई थी, लेकिन यहां पर आपको ईडी दे दी थी कितनी? 1.5। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? प्राइस था 9, कितना हो गया था, यानी कितना परसेंट चेंज हो गया था बेटा? 25% चेंज हो गया था। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ गया था? 800 से 960 हो गई थी, यानी 160 का चेंज आया था। ऐसा ही था कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5, प्राइस कितना हो गया था? 4 से पता नहीं कितना हो गया था और क्वांटिटी डिमांड 80 से 60, जब ईडी कितनी दे दी गई थी? ये 5 क्वेश्चन थे किसके? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। क्या -4 कर लो। ये 4 क्वेश्चन हमने कराए थे जब हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा रहे थे। आपका काम क्या है? जहां जहां प्राइस है वहां एक बार क्या कर लेना? प्राइस ऑफ एक्स, और क्वांटिटी किसकी कर देना? वाई की। एक बार बेटा प्राइस की का क्या लिख लेना? उसे इनकम वाई डिनोट कर देना, और एक बार उसे क्या डिनोट कर देना? एडवर्टाइजमेंट। यानी इस तरह से आपके टोटल मिलाकर 5 + 5 + 5 कितने क्वेश्चन होमवर्क हो गए? 15 क्वेश्चन। प्राइस के तो कर ही रखे हैं 5। इन्हीं 5 को क्या करना है? एक बार क्रॉस इलास्टिसिटी से, एक बार इनकम इलास्टिसिटी से, और एक बार एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी से करना है। ये मेरी तरफ से बेटा चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। थैंक यू। इसे कॉपी कर लीजिए, कर रहे हैं तो अगर आप 5 क्वेश्चन पहले उतार लीजिए। और जिन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी वाले नहीं करे वो ये भी करके लाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन हो जाते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी की पहली क्लास में एब्सेंट थे। जो एब्सेंट थे वो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू बेटा।